अभी भारत ने पिछले महीने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसके चलते यूरोपीय देशों से भारत पर काफी दबाव बनाया गया। यह मुद्दा अभी फिलहाल थमा नहीं, लेकिन भारत ने अपने एक और रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी है और यह बैन खास तौर पर फिर से यूरोपीय देशों के लिए लगाया गया है। दरअसल भारत में आपने कुछ समय पहले तक देखा होगा कि भारत में स्टील की कीमतें काफी हाई स्तर तक पहुंच गई थी। तो अब प्राइस को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है। दरअसल जब भारत में स्टील की कीमतों में काफी इजाफा होने लगा था, तो भारत ने विदेशों से जो कोयले खरीदते थे उन पर टैक्स की दरों को बहुत कम कर दिया था, जिसके चलते भारत के अंदर मौजूद प्राइवेट कंपनियों में स्टील का उत्पादन बढ़ने लगा। इसके बाद भारत में स्टील उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके साथ ही कीमतों में भी भारी गिरावट आई। तो भारत ने सोचा था कि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उल्टा हो गया। स्टील के रेट कम होने के बजाय बढ़ने शुरू हो गए। वजह साफ थी, जैसे ही स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां यूरोप के देशों को स्टील का एक्सपोर्ट करने लगी। इसके चलते भारत के प्राइवेट कंपनियों को तो फायदा हुआ, लेकिन भारत के अंदर स्टील प्रोडक्ट की काफी किल्लतें होने लगी। दरअसल यूरोप ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया था और इसके तहत भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्टील पर टैक्स को कम कर दिया था, जिसके चलते भारत की कंपनियों को फायदा हो रहा था, लेकिन भारत के अंदर स्टील को लेकर काफी महंगाई बढ़ गई थी। इससे सिर्फ और सिर्फ घाटा भारत की आम जनता को हो रहा था। तो वहीं अब भारत एक बहुत बड़ा एक्शन यूरोप के खिलाफ ले लिया है और भारत से दूसरे देशों को बेचे जाने वाले स्टील प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगभग 50% और बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले जो स्टील की कीमतें थी उससे अब 1.5 गुना हो गई हैं। अब इससे विदेशों में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में कमी आएगी और भारत में स्टील के मूल्यों में स्थिरता पैदा हो सकेगी। पिछले साल भारत से 1,83,00,000 टन स्टील एक्सपोर्ट किए गए थे और भारत के इस नए प्रतिबंध के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग एक साल में 1 करोड़ टन तक ही एक्सपोर्ट होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही भारत के इस कदम के बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।